हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आखिर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स क्या होता है, ये वर्किंग इसकी क्या होती है और इसका उपयोग यानी कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आप केवल वीडियो को वॉच करते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, उसको हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन क्लासों को आपने मिस कर दिया है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहां से जाकर आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दी गई है। तो वहाँ से जाकर आप टॉप लेवल के क्वेश्चन पढ़कर अपने सेमेस्टर एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में कि आखिर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स को पढ़ने से पहले उसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उसके भी बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि जब ये सेमेस्टर एग्जाम के में आपसे पूछा जाता है तो उसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर कर लिखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, इनका क्या क्या काम होता है। अभी मैं आपको इसकी थ्योरी पर भी डिस्कस करूँ, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट इसके सबसे पहले पार्ट वगैरह पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट लगे होते हैं। तो देखिए, ये आपका जो बंद एक डिब्बा सा दिख रहा है, इसको हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में गियर बॉक्स केसिंग के नाम से जानते हैं। अब यहीं पर आपको दो ब्राउन कलर की ये पट्टियाँ दिख रही होंगी, इनको हम डॉग क्लच के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको एक शाफ्ट दिख रही होगी, इस शाफ्ट को हम इंजन शाफ्ट के नाम से जानते हैं, या इसी को हम क्लच शाफ्ट के नाम से जानते हैं। क्लच शाफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लच फिट होता है, इसलिए इसको हम क्लच शाफ्ट भी कह देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इस वाली शाफ्ट को हम काउंटर शाफ्ट के नाम से जानते हैं, या इसी को हम ले शाफ्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपका आउटपुट शाफ्ट होता है, जो आपको यहाँ पर क्लच शाफ्ट या इंजन शाफ्ट दिख रहा होता है, इसी शाफ्ट को इंजन में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा इंजन से आने वाली जो पावर है इस शाफ्ट में होते हुए गियर के माध्यम से यहाँ आउटपुट शाफ्ट तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे ये जो आपको लेटर लिखे दिख रहे होंगे कि CDBAR, इनका क्या मतलब है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं। देखिए, सी का मतलब होता है ये आपका क्लच गियर है, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम क्लच गियर कहते हैं। जो डी वाला पार्ट है इसको हम काउंटर शाफ्ट गियर कहते हैं, जो कि फिक्स होता है, यानी कि ये पार्ट आपका हमेशा फिक्स रहता है और कनेक्ट रहता है क्लच गियर के साथ। यानी कि जो आपका काउंटर शाफ्ट होता है और जो आपका इंजन शाफ्ट या क्लच शाफ्ट होता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं बी क्या है। तो बी आपका काउंटर शाफ्ट गियर होता है, जो कि आपका फिक्स रहता है। ए आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तो ए जो है ये आपका होता है काउंटर शाफ्ट गियर, ये भी फिक्स रहता है। उसी तरह आर भी आपका है काउंटर शाफ्ट, लेकिन ये क्या होता है, रिवर्स गियर होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका फिक्स रहता है। आई जो है, ये आपको यहाँ पर आई जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं आइडलर गियर, जो कि ये भी आपका फिक्स रहता है। और वहीं पर आपका स्मॉल ए बताता है आउटपुट शाफ्ट गियर को, जो कि फ्रीली रूप से जो है रोटेट करता रहता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका आउटपुट शाफ्ट गियर होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। उसी तरह आपको यहाँ पर बी पार्ट भी दिख रहा होगा, इस बी पार्ट को बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट गियर, ये भी रोटेट करता रहता है फ्रीली रूप से। और वहीं पर आपको आर पार्ट दिख रहा होगा, ये भी आउटपुट शाफ्ट गियर होता है, जो कि रोटेट करता रहता है फ्रीली रूप से। तो आई थिंक आपको इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी हो गई होगी कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं। अब आपको इसकी जो है इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि आखिर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स
क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट मिस गियर बॉक्स की, तो कांस्टेंट मिस गियर बॉक्स का एक टाइप होता है, यानी कि जो आपके गियर बॉक्स के टाइप होते हैं उन्हीं का टाइप एक होता है कांस्टेंट मिस गियर बॉक्स, जिसमें गियर बॉक्स के अंदर जो कई सारे गियर बॉक्स लगे होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये आपकी इस गियर बॉक्स की जो केसिंग है इसके अंदर देख ही सकते हैं कि इसमें देखिए ये बहुत सारे गियर लगे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। कांस्टेंट मेश गियर एक मैनुअल टाइप गियर बॉक्स होता है। अब मैनुअल टाइप का मतलब क्या है, आइए बताते हैं। यानी इस गियर बॉक्स को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स जो है इसको एक ड्राइवर के द्वारा ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर समझते हैं कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में हेलिकल या डबल हेलिकल इस गियर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होता है उसमें हम हेलिकल गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं या डबल हेलिकल गियर का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आखिर जो आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है इसमें हम हेलिकल गियर का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि इसमें क्या होता है कि आपकी नॉइज़ और जो वाइब्रेशन होता है अ, उसको कम करने के लिए हम हेलिकल या डबल हेलिकल गियर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप इस प्रकार भी यहाँ तक पढ़ के समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ तक पढ़ के सारी चीज़ें फिर बता दे तो देता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का एक टाइप होता है जिसमें गियर बॉक्स के अंदर कई सारे गियर्स लगे होते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सभी गियर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कांस्टेंट मेश गियर एक मैनुअल टाइप गियर बॉक्स होता है, यानी इस गियर बॉक्स को ड्राइवर के द्वारा ऑपरेट करना पड़ता है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में हेलिकल या डबल हेलिकल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो नॉइज़ और जो वाइब्रेशन होती है उस नॉइज़ और वाइब्रेशन को ये डबल हेलिकल स्पर गियर जो होते हैं वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की तुलना में बेहतर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का अपग्रेडेड वर्जन है। अब ये बेहतर क्यों होता है, क्योंकि जो आपका स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स होता है उसमें जो आपका उत्पन्न होने वाला जो वाइब्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती है। और वहीं बात करें कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में, तो इसमें जो आपका वाइब्रेशन और जो आपके कंपन उत्पन्न होते हैं उसको ये बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है वो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की तुलना में अच्छा है, या इसी को हम स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में गियर आपस में हमेशा कनेक्ट होने के कारण गियर बदलते समय इसके दांते जो हैं वो टूटते नहीं हैं या ख़राब नहीं होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब हम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में जब हम गियर वगैरह चेंज करते हैं तो इसके जो दांते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण गियर बदलते समय ये टूटते नहीं हैं, ना ही ये ख़राब होते हैं। तो ये आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है कि आखिर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होता क्या है। अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि डॉग क्लच क्या होता है, उस पे भी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन की, कैसे इसको बनाया जाता है। इसको हम चित्र की सहायता से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो है क्लच शाफ्ट होती है। ठीक है, इस इंजन शाफ्ट में आपकी क्लच शाफ्ट लगा दी जाती है। तो जब जैसे ही ये आपकी इंजन शाफ्ट घूमती है तो ये आपका क्लच शाफ्ट घूमता है। अब क्लच शाफ्ट के से जो आपका जो काउंटर शाफ्ट लगी होती है, जैसे ही आपका क्लच शाफ्ट घूमेगा इसमें भी दांते लगे होते हैं, तो ये आपका काउंटर शाफ्ट वगैरह भी घूमने लगता है। बाकी यहाँ पर जितने भी गियर लगे हैं वो भी आपस में इसी तरह घूमने लगते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो आपका डॉग क्लच है, ये यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये डॉग क्लच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में जो गियर बदलते हैं उसके लिए हम डॉग क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप व्हीकल वगैरह चलाते होंगे तो उसमें जैसे हम एक गियर बदलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो गियर को बदलने में ये डॉग क्लच सहायता करते हैं। तो क्या होता है डॉग क्लच, आइए आपको बताते हैं।
तो देखिए डॉग क्लच एक कंपोनेंट होता है जो क्लच शाफ्ट के साथ घूमता रहता है, यानी कि जो आपकी ये क्लच शाफ्ट होती है ये वाली, इसी के साथ ही आपका ये डॉग क्लच भी क्या होता है, रोटेट करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि क्लच शाफ्ट में पावर डॉग, जो आपको आपकी पावर आती है वो डॉग क्लच के माध्यम से आती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डॉग क्लच गियर से कनेक्ट होता है, जिसके कारण डॉग क्लच और गियर एक साथ घूमते रहते हैं। क्लच के घूमने के कारण ही जो क्लच शाफ्ट है वो भी घूमती है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपकी जो ये क्लच घूमेगी उसी के कारण ही आपकी जो क्लच शाफ्ट भी घूमेगी। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके यूजेस बताए गए हैं, इसको यहीं पर समझ लीजिए कि जो आपका डॉग क्लच इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो क्लच से आने वाली जो पावर है उसको हम और गियर में इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि जो आपका आपका डॉग क्लच होता है उसका हम इस्तेमाल गियर बदलने में करते हैं। केवल आप इसको इतना भी समझ सकते हैं। अब जल्दी से इसके उपयोग देख लेते हैं कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बात करें कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के उपयोग की, तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का उपयोग पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा किया जाता था और इसका उपयोग जो है वो अधिकतर फर्म ट्रक में, मोटर बाइक में एवं हैवी मशीनरी यूज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब से आपका सिंक्रोनस गियर बॉक्स आ गया है उसके बाद से सन 1930 से इसका जो यूजेस है वो बहुत कम हो गया है। यानी 1930 के पहले जो आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। लेकिन जब से आपका सिंक्रोनस गियर बॉक्स आ गया है उसके आने के बाद कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का उपयोग जो है वो काफ़ी कम हो गया है और आज के समय में कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। मगर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में कुछ फ़ायदे भी थे, जिसके कारण यह गियर बॉक्स जो है आपकी स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स से बेहतर काम करता था। जैसा कि इसमें हेलिकल गियर का यूज़ होने के कारण जो आपकी वाइब्रेशन आती थी या जो आपकी आवाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती थी वो कम हो गई थी, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन वगैरह को कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। गियर लगातार या हमेशा जुड़े रहने के कारण गियर के जो दांते हैं वो भी नहीं टूटते हैं, ये भी समस्या दूर हो गई थी और ड्राइवर के गियर बदलने में उसको आसानी होती थी। यानी कि जो आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है इसके काफ़ी सारे एडवांटेज भी थे, जैसा कि इसमें जो है गियर बदलते समय इसमें आवाज़ वगैरह नहीं होती थी और इसमें जो दांते हैं गियर बदलते समय ये भी नहीं टूटते थे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे, ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी चीज़ होगी तो उसके एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसा कि इसमें पावर एफिशिएंसी बहुत कम आती थी, यानी कि जो इसमें पावर की ट्रांसमिट करने की जो एफिशिएंसी थी वो बहुत कम थी। क्योंकि इसमें सारे गियर्स हमेशा कनेक्ट रहते थे, जिसके कारण पावर ट्रांसमिशन जो है वो उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि पावर को ट्रांसमिट करना हो तो उसमें जो एनर्जी का जो पावर का लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता था। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, किस प्रकार वर्क करता है, कौन-कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप एक फोर व्हीलर का गियर देख सकते हैं कि इसी के थ्रू जब हम गियर बदलते हैं तो यहीं पर ये सारे मैकेनिज़्म अपने-अपने तरीके से काम करते हैं और आपका जो है वो पावर अलग-अलग गियर पर अलग-अलग तरह से ट्रांसमिट होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, और यदि आपको एक बार में नहीं समझ आया दोबारा देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँगी। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी आपके लिए यहाँ पर मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की भी वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप सारी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।